अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूँ आबिद हुसैन और आप देख रहे हैं बाबुल कोड। पिछले वाले वीडियो में हमने नेविगेशन बार देखा था, नैव बार देखा था कैसे बना लेते हम। तो आज के इस वीडियो में हम बनाएंगे बैनर सेक्शन, जहाँ पे समझो सपोज एक बैनर की इमेज लगाएंगे और ऑर्डर नाउ बटन, लाइक बटन, एक्शन बटन एक, और उसमें थोड़ा सा टेक्स्ट अबाउट जो भी प्रॉपर मेन हेडिंग होती है वो चीज़, साइट क्या है किस चीज़ के बारे में वो चीज़, और उसके साथ में ही नीचे थोड़ा सा कंटेंट उसका आएगा और बैकग्राउंड में इमेज आ गई। वो वाला सेक्शन हम देखेंगे बैकग्राउंड में इमेज कैसे डालते हैं, वो चीज़ इसमें कवर हो जाएगा। और पिछले वाले वीडियो में मैंने आईडी यूज़ नहीं करी थी, इसमें मैं कोशिश करूँगा जहाँ पे अगर हमें आईडी की यूज़ होगी तो वो कर लेंगे, अगर नहीं तो आने वाले वीडियोज़ में हमें आईडी की नीड होगी तो उसको हम यूज़ कर लेते हैं। अगर इस वाले वीडियो में हमें नीड पड़ी तो हम उसको भी कर लेंगे कवर। तो चलते हैं अपने डेस्कटॉप स्क्रीन की तरफ। उससे पहले मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना, और आल्सो कमेंट भी लिखना आपको कैसे लग रहे हैं मेरे वीडियोस। तो अपनी राय ज़रूर लिखना। चलो चलते हैं कंप्यूटर डेस्कटॉप स्क्रीन पे लेते। तो गाइस ये हमारा डेस्कटॉप स्क्रीन, तो यहाँ पे अपना फोल्डर खोल लेते हैं HTML के अंदर, और यहाँ पे इसके अंदर हमारा लैंडिंग पेज का फोल्डर है, उसको खोल लेते हैं। उसके बाद इस वाले को हम अपने विजुअल स्टूडियो कोड में ओपन कर लेते हैं, VS कोड में। ये हमारी वो स्टाइल है जो हमने पिछले वाले नया बार के लिए करी थी, और ये हमारे वो है जो हमने HTML नेविगेशन बार के लिए लिखी हुई है। सही। अब सबसे पहले मैं कोशिश यहाँ पे करूँगा आईडी आपको समझाने की, आईडी किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं हम ज़्यादा मैक्सिमम, तो वो क्यों है। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि आईडी क्या होती है। आईडी समझ लो एक हिसाब से मेरे पास आईडी कार्ड है, मीन्स वो यूनिक हो गया मेरे लिए वो कार्ड। तो मतलब अगर किसी चीज़ को मुझे यूनिक स्टाइल करवाना हो या कुछ और यूनिक चीज़ करवाना हो तो उसके लिए हम क्या कर लेते हैं, आईडी यूज़। एग्जांपल भी कर लेंगे। तो आईडी हम तब करते हैं यूज़ जब हमें कुछ यूनिक करवाना हो किसी चीज़ को के लिए, या अभी जब मैक्सिमम चीज़ें आईडी यूज़ करते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर। जब हम डायनेमिक स्टाइल करेंगे जावास्क्रिप्ट से तो उससे क्या हो जाता है कि हम वहाँ से आईडी से ट्रैक कर लेते हैं, क्लास से भी कर लेते हैं, बट जब हमें क्लास हम तब भी यूज़ कर लेते हैं जब हमें मल्टीपल चीज़ों को सेम स्टाइल करवाना हो। बट अगर हमें किसी चीज़ को सिर्फ किसी चीज़ को स्टाइल करना, किसी एक चीज़ के लिए एक एलिमेंट को, तब हम आईडी यूज़ कर लेते हैं, ठीक है ना। बट यहाँ पे फिर भी मैं थोड़ा बहुत कोशिश करूँगा दिखाने की आपको। और सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमने बॉडी को दिया था ना बैकग्राउंड कलर, ये ठीक है ना। हम एक बैकग्राउंड इसमें इमेज लाते हैं। यहाँ पे मैं एक फोल्डर बनाता हूँ, उसको मैं नाम रखूँगा इमेजेस करके, ठीक है। तो ये मेरे पास इमेजेस का फोल्डर है। तो मैं जाता हूँ अपने इस पे डेस्कटॉप पे, तो मेरे पास एक इमेज हो गई है करके। सपोज मेरे पास अभी ये इमेज है, या मैं इसको यूज़ करूँ या मैं किसी और को मैं यूज़ कर सकता हूँ। सपोज फ़िलहाल के लिए मैं एक बार के लिए इस इमेज को यूज़ कर, यहाँ पे मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ और अपने इसके अंदर पे Ctrl+V करके पेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। और इसका नाम ही कुछ डिफरेंट रख लेते हैं, रीनेम करके। इसका बैकग्राउंड और PNG नाम इस इमेज का है, ठीक है। नाउ यहाँ पे क्या कर रहे थे हम, यहाँ पे इसको क्या करना है, बैकग्राउंड इमेज लिखेंगे यहाँ पे हम, और यहाँ पे डालेंगे URL, और उस URL के अंदर हम अपना पाथ डालेंगे। ./ मीन्स करंट डायरेक्टरी को चेक करो, इसके अंदर क्या है इमेज, और उसके अंदर हमारा है background.png। ज़रा इसको रन करके देख लेते पहले अपने ब्राउज़र पे। ये हमारी इमेज वो आ गई, बट ये 2 बार आ गई, ये आ गई एक बार और ये आ गई दूसरी बार, और ये हमारा पुराना ही जो हमने ऑलरेडी रखा हुआ था, ये वो चीज़ है। तो इसको पहले बाकी जो मेरी टैब्स यहाँ पे खुली हुई है
को बंद कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक बार फिग्मा खोल के रख लेते हैं अपना। ठीक, ये हमने फिग्मा खोला हुआ। और ये हमारा लैंडिंग पेज है। यहाँ पे हमारा ये लैंडिंग पेज, ठीक है। सबसे पहले मैंने क्या करा कि इमेज हमने लाई, ठीक है। नाउ क्या कर लेते हैं अब, यहाँ पे अब इसकी प्रॉपर्टीज है, यहाँ पे लिख लेते हैं बैकग्राउंड रिपीट, नो रिपीट। सबसे पहले ये चीज़ डाल दे। अब आप देख लो, बैकग्राउंड रिपीट नो रिपीट करा हमने, बस अभी आ गया एक ही बार ना। दूसरी प्रॉपर्टी बैकग्राउंड साइज कवर, बैकग्राउंड जो साइज है पूरा पूरा कवर होना चाहिए। ये हो गया पूरी तरह से कवर। अब बैकग्राउंड की पोजीशन जो होगी वो सेंटर से करना है, सेंटर टॉप डाउन, मतलब इमेज जो होगी वो कहाँ से शुरू होनी चाहिए, स्टार्ट हमें कहाँ से, ये सेंटर से आ गई। बट चीज़ क्या करना है हमें, जो हमारी ये बॉडी अभी के लिए है, ये वाला सेक्शन जो हमारा ये सेक्शन है, ये इसके बाद जो हमारे पास नैव सेक्शन आएगा जो भी है, तो इसको फ़िलहाल के लिए हम इसको दे देंगे हम। यहाँ पे हम एक और चीज़ करने की कोशिश करेंगे, जो मेरे पास नैव है ना, इस नैव को एक बार के लिए मेरे घर में एक डिवीज़न बना दूँगा। मैं इसको रखूँगा मैं नाम, इसका नाम ही रखा कंटेनर क्लास देके। ओ क्या करा इसने, नॉट वर्किंग प्रॉपरली, और वो मैंने यहाँ पे डाल दिया। और अब इसको क्लास दे दूँगा मैं, या मैं इसको आईडी दे दूँगा अब यहाँ पे, ठीक है ना। इसको मैं नाम रखूँगा आईडी, ठीक है, कंटेनर। अब यहाँ पे सीन क्या है, जो मेरे पास यहाँ से लेके यहाँ तक है, इसको मैं थोड़ा ऐसे करके ना ये थोड़ा फॉर्मेट कर लेते हैं। हो गया अपना ये फॉर्मेट सही से। ना हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो हमने यहाँ पे बॉडी ये चीज़ दिया ना, ये चीज़ हम इसमें ना देके, यहाँ पे जो हम आईडी अपडेट कर लेते हैं ना, हैश देना पड़ता है, ठीक है। तो हम मैंने क्या करा है, बैकग्राउंड दे दिया बस, ठीक है। अब नज़र रखना, अभी हमें कुछ नहीं दिखा। अब क्या कर लेंगे हम, हाइट इसको मैंने ये दे दिया 100, जितनी मेरी अभी डिस्प्ले दिखती है उतना इसको रख लो, ये हो गया इतने में। तो ये इमेज क्या आ गई, प्रॉपर अच्छे से दिखी हमें। और ये चीज़ अगर ना हो, ये चीज़ हमने इसको दे दिया। और जो मेरे पास अब ये नया बार है, जो मैंने इसको स्टाइल करी है नया बार को, ये इसको जो हमने बैकग्राउंड दिया था ना कल परसों, तो इसको हम थोड़ा ट्रांसपेरेंट यहाँ से करवाते हैं। ये देखो, ये पीछे वाली चीज़ें हमें दिखना शुरू हो गई, ठीक है। और बस इसको जो यहाँ पे हमारे पास है थोड़ा ये ब्लर्ड है, ठीक है। और इसको जो हमने पैडिंग दी है टॉप टू बॉटम 12 पिक्सल, और यहाँ पे ये अब क्या करूँगा मैं, इसके बाद इसको मैं बैकड्रॉप फिल्टर एक प्रॉपर्टी होता है, मैं इसको कर दूँगा ब्लर। इसको ब्लर कर दो 10 पिक्सल का। अब आप यहाँ पे देख सकते हो ये ब्लर हो गया, बट 10 पिक्सल नहीं रखेंगे हम इसको रखेंगे 5 पिक्सल्स का ही। तो इसमें क्या हो जाएगा, वो पीछे वाला टेक्स्ट भी दिख रहा है, ठीक है। ये चीज़ हमारा सही हो गया। नाउ अगर हम इसको टॉप टू बॉटम जो 12 पिक्सल, अगर हम इसको हम 15 पिक्सल दे देंगे, हम देखेंगे और भी थोड़ा दे देंगे 17 पिक्सल, ताकि ये थोड़ा बड़ा दिखे, बस ठीक है। जो हमने इसको गैपिंग यहाँ पे इस सोशल आइकन्स को करवाई है ना, पैडिंग और फ्लैक्स, अब इसको थोड़ा बहुत गैप दे देंगे हम जी, गैप
4 पिक्सल, माइनस नहीं, कैप 4 पिक्सल नहीं, इसने कैप करा ही नहीं, बट कैप मैंने गलत जगह दे दी है, ठीक है। अब इसको यहाँ पे हम कैप दे देंगे, ठीक है। जस्टिफाई कंटेंट, परफेक्ट। अब इसको थोड़ी बहुत गैप लगी ना, क्या कर लेते हैं हम, और अगर ये ऐसा सही से काम नहीं करेंगे, मार्जिन राइट 10 पिक्सल एक बार चेक कर लेता हूँ मैं इसमें। हाँ, अभी थोड़ा सही लग रहा है, ठीक है। इसका एक कैप है, ये चीज़ हटा दो एक बार के लिए। तो कैप थोड़ा ना, अगर ये मार्जिन लेफ्ट हटा के इसको हम करेंगे GP कैप 10 पिक्सल्स की कैप दे देंगे। अब ये थोड़ा सही चल रहा है, कैप 10 पिक्सल, सपोज 15 पिक्सल की कैप दे दो इसको, बस अब ये थोड़ा सही लग रहा है, ठीक है। ये चीज़ है, मार्जिन देना हर जगह सही नहीं होता है, क्योंकि वो थोड़ी बहुत जब हम रेस्पॉन्सिव करेंगे तब थोड़ा बहुत उस टाइम दिक्कत कर लेती है वो चीज़। तो इसको ये हम इस हिसाब से मैनेज करा हमने, ठीक है। यहाँ तक हमारा ये मैनेज होगा जो पुराना था हमारा अभी, और ये बैकग्राउंड इमेज भी लग गई इसमें। अब इसके बाद क्या है कि अब जो हमारे पास ये जो है इसके अंदर डालेंगे हम एक डिवीज़न एक बना देंगे, उसके अंदर रखेंगे कंटेंट। तो अपने हिसाब से हम कंटेंट डालेंगे। फिलहाल के लिए मैंने ये चीज़ डाली, वेलकम टू बाबल कोड, वो यार डेवलपर्स टू डायरेक्ट समथिंग लाइक दैट। तो हमने अभी के लिए इस हिसाब से करा इसको, ठीक है। नाउ अब जो मेरे पास ये कंटेंट है, अब इसकी स्टाइलिंग पहले कर लेते हैं, डॉट कंटेंट, डिस्प्ले फ्लैक्स, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन एड सेंटर, कलर दे दो ये, ठीक। बट यहाँ पे क्या चेक करोगे, अगर हम यहाँ पे भी ये चीज़ देंगे ना, बट यहाँ पे जो हमने इससे पहले करी ना स्टाइल थोड़े बहुत ये चीज़, यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे पोजीशन मैंने करी है, पोजीशन एब्सोल्यूट, जो मेरे ये चीज़ है उसको करो पोजीशन एब्सोल्यूट, और टॉप साइड से इसको नीचे लाओ 50% और लेफ्ट साइड से 50%, और इसको ट्रांसलेट करो एग्जैक्ट 50% की। अगर मैं इसको ये चीज़ हटाऊँ ना, आप पहले आप देखना कि ये एग्जैक्ट सेंटर में है ना, बट अगर हम इसको ये चीज़ हटा देंगे ना, जो स्टार्ट ये मतलब 50% अगर यहाँ से होगी ना, तो इसके बाद इसने टेक्स्ट स्टार्ट करा। बट मैं जिसको जो ये कर लूँगा ना ट्रांसलेट, मीन इसके जो भी टेक्स्ट है उसको अपना प्रॉपर 50% पे वापस लाओ, और जो भी इसकी है वो 50% पे लाओ। तो ये चीज़ हमने करा कि ताकि ये एग्जैक्ट सेंटर में आ जाए, ठीक है। और टेक्स्ट अलाइन जो है वो सेंटर में आए, और कलर इसको इस हिसाब से रहे। बट यहाँ पे क्या सीन है, अब हमारा सीन है कि जो हमारे पास इसके अंदर जो H1 है, ठीक है, तो जो डॉट कंटेंट के अंदर H1 है, तो इसको इस हिसाब से कर लो बड़ा, और फॉन्ट साइज 48 पिक्सल, मार्जिन बॉटम 40 पिक्सल्स, ठीक है। और इसका फॉन्ट फैमिली थोड़ा बहुत डिफरेंट रख लेते हैं। फॉन्ट फैमिली हम सपोज फॉर एग्जाम्पल अगर ये थोड़ा हमने डिफरेंट इसका फॉन्ट फैमिली रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे किस हिसाब से, यहाँ पे थोड़ा फॉन्ट बड़ा है तो इसको हम थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, इसको कर लेंगे हम 78 पिक्सल। ये भी मतलब बड़ा हो गया, थोड़ा बहुत इससे भी बढ़ाएंगे, हम करेंगे इसको 90 पिक्सल, ठीक है, 95 कर लेते ताकि ये जो ये इसका ये भी नीचे आ जाए। 100 रख लेंगे, चेक कर लेते हैं 100 हाउ 100 वर्क्स। ओके, वेलकम टू बाबल कोड। इसको हम कैपिटल भी कन्वर्ट कर सकते हैं, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म अपर केस। तो जो हम टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म अपर केस करेंगे ये वेलकम इस हिसाब से आ गया। तो नीचे जो टेक्स्ट है वो ये छोटा सा, तो
तो इसको भी हम कर लेंगे जो इसके अंदर पैराग्राफ है। तो हमने इसको ऐसे हिसाब से कर लिया, ये हो गया ये। और इसको थोड़ा बहुत बैकग्राउंड कलर दे देंगे ग्रीन, ठीक है। और पैडिंग 20 पिक्सल्स, बॉर्डर रेडियस 10 पिक्सल्स, परफेक्ट। ओके, नाउ अब इसको जो हमने ये ग्रीन दे दिया और इस ग्रीन को थोड़ा बहुत यहाँ से करेंगे डाउन, और ये रखा है ट्रांसपेरेंट। और हमारा बैकड्रॉप फिल्टर दे देंगे ब्लर 5 पिक्सल्स। तो आप यहाँ से देख सकते हो कि एग्जैक्ट उस जैसा हो गया, ठीक है ना। और एक चीज़ हमारे पास है, अब डॉट कंटेंट के अंदर जो हमारे पास BTN है, BTN मीन्स कि हमने उसका BTN क्लास दिया हुआ है, लर्न मोर, मतलब आगे जाओ, ऑर्डर वट एवर यू वांट। इसको हमने दे दिया पैडिंग 10 पिक्सल, और बॉर्डर कलर दे दिया बैकग्राउंड कलर वाइट, और कलर दे दिया ग्रीन। टेक्स्ट डेकोरेशन नन, वो जो भी उसको ए टैग को वो टेक्स्ट अंडरलाइन आ दिया उसके लिए। और बॉर्डर रेडियस 15 पिक्सल दे दिया, और फॉन्ट साइज 18 पिक्सल कर दिया हमने इसको। तो आप देख सकते हो कि ये बन गया इसका बटन, परफेक्ट। तो ये चीज़ इस हिसाब से हो गया हमारा फर्स्ट सेक्शन, मतलब आफ्टर नेविगेशन बार दिस सेक्शन वो क्रिएटेड, ठीक। तो अब जो हमारे पास इसमें एक चीज़ हमारा पेंडिंग पड़ा हुआ है, ये जो हमारे पास ये रेफरेंस टैग है, ठीक है। अब क्या करना है कि मेरे पास अगर मैं अभी इस पर क्लिक करूँगा तो कुछ नहीं होता है, ठीक है ना। बट हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक तो पेजेस बना लेते हैं हम। यहाँ पे क्या कर लेता हूँ मैं, यहाँ पे एक पेज बना लेते हैं about.html, ओके। ये मैंने दूसरा बना दिया about.html। अब जो मेरे पास ये है, इसको मैं करूँगा about.html तक रीडायरेक्ट, और services.html, pricing.html, और ये सारे पेजेस हम बनाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे इस हिसाब से service.html, और ये बन गया service. इसके बाद है pricing.html, अब ये हमारे पास है contact.html। ये सारे पेजेस बन गए, और इसको से मैं तो इसको हम इंडेक्स यहाँ पे रख सकते हैं कि जो हमारा ऑलरेडी है index.html, ठीक। जैसे ये फाइल खुद है, हम हैश पे रख सकते हैं, इसको बाद में बता दूंगा। तो यहाँ पे हम अपना इसको बेसिक HTML लिख लेते हैं, कॉन्टैक्ट अस, ओके। फिलहाल मैं आपको नॉर्मल दिखा रहा हूँ। प्राइसिंग डॉट, उसके बाद सर्विसेज और सर्व आवाज सर्विसेज, उसके बाद हमारे पास अबाउट और about.html। ना हम यहाँ पे अब आप थोड़ा बहुत यहाँ पे जब मैं होम पे क्लिक करूँगा, मैं अभी यहीं पे हूँ, कोई अबाउट पे जाऊँगा मैं तो अबाउट अस, यहाँ से बैक सर्विसेज, सर्विसेज। तो इस तरह हम प्राइसिंग पे ले जाता है, कॉन्टैक्ट वो तो कॉन्टैक्ट अस पेज पे, ठीक है। तो इस तरह हम डिफरेंट पेजेस बना लेते हैं अलग अलग। बट हमें क्या करना है कि हमें सेम बनाना है नीचे, वो मैं बाद में देखूँगा कैसे सेक्शन को ट्रैक कर लेते हैं इसी से। तो उस टाइम हम डिफरेंट पेज की ज़रूरत नहीं है, तो फ़िलहाल के लिए हम यही चीज़ रख लेते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। तो प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब करो प्लीज़ एंड आल्सो वीडियो को लाइक करो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना
आपको वीडियो पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा है।